हेलो गाइस, आज हम करेंगे एचपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। चिंतपूर्णी मंदिर जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष में 3 बड़े मेले लगते हैं। इनमें से 2 तो नवरात्रों को लगते हैं, तीसरा कब लगता है? तीसरा लगता है आपका श्रावण अष्टमी में। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1950-51 में हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र सेवों के अंतर्गत आता था? 400 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष कुमार सेन और जुब्बल के लोगों ने बेगार प्रथा के विरुद्ध पॉलिटिकल एजेंट के पास याचिका दायर की थी? ये की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल फसल की पैदावार का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2099 टन। क्वेश्चन नंबर 5। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का सदाबहार नृत्य कौन सा है? ये आपका रैक्शुंग मॉनशोउ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 6। कोली समुदाय को चंबा में किस नाम से जाना जाता है? हाली। कोली समुदाय को कुल्लू में डागी चनाल आदि के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। ज्योतिषी ने अपनी कुंडली निकालने में पाया कि उसका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ है और वो राज्यों के लिए बड़ी आपदा का कारण होगा। यह कथन किस बिलासपुर के राजा के बारे में बताया गया था? यह है, इसका आंसर है आपका खड़कचंद। क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया गया था? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 9। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी छूट दी जाती है? 30%। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। पौराणिक राजा पृथु जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, एचपी के किस जिले से संबंधित है? कुल्लू से। क्वेश्चन नंबर 11। शिमला के समीप स्थित नालागढ़ में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर स्थित हिमालयोत्तर स्थानों का पता किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था आपके ओलाफ प्रेफर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम 1951 में शिवालिक पहाड़ियों के नालागढ़ क्षेत्र में पौराणिक पत्थर के औजारों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके ओलाफ प्रेफर द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। 1955 ईस्वी में कांगड़ा जिले की व्यास और बाणगंगा की तलहटियों में सोहन किस्म के उपकरणों का पता किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका श्री ब्रिजवासी लाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14। सिरसा नदी घाटी कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल में कोई 500 से अधिक अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी जीसी महापात्रा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15। सिरमौर जिले में मारकंडा नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में आदि मानव के पत्थरों के उपकरणों की खोज कब की गई थी? ये की गई थी 1974 में। क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व वैदिक कालीन शिवालिक घाटियों में कौन लोग निवास करते थे? दास एंड दस्यु। क्वेश्चन नंबर 17। पाणिनि ने हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में विभक्त किया था। इनमें से एक था त्रिगर्त गणसंघ और दूसरा था कुनिंद गणसंघ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कुनिंद लोग हिमाचल प्रदेश की शारदा नदी के पास रहते थे। इस बात का पता कहाँ से चलता है? महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 19। प्रदेश की सबसे प्राचीन शासन प्रणाली कौन सी है? मावना शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20। 13वीं शताब्दी में सुल्ताना रजिया बेगम के विद्रोही सरदार महमूद जुनैदी ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर शरण ली थी? ये ली थी आपकी सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 21। यशोवर्मन के राजकवि वक्रपति ने किस ग्रंथ में इस बात की जानकारी दी कि यशोवर्मन ने हिमालय खंड को विजित किया था? ये है आपके जंदवा ग्रंथ से। क्वेश्चन नंबर 22। कांगड़ा का वो कौन सा राजा था जो नियमित रूप से मुगल दरबार जाता था जिसके कारण उसे दीवान की उपाधि दी गई थी? वो था आपका भीमचंद। क्वेश्चन नंबर 23। कुल्लू के किस राजा ने कोटी बरसाई की शासिका रूप सुंदरी से विवाह करके इस क्षेत्र को अपने राज्यों में मिला लिया था? वो थे आपके कुल्लू के राजा राजेंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 24। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में कितने ठाकुर वंश 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुके थे? ये आ चुके थे आपके 18। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। चंबा सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? लाला जयदेव बड़ोत्रा। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 26। यूरोपियन यात्री फॉरेस्टर ने 1783 में प्रदेश के किस युद्ध का वर्णन अपने वृतांत में किया था? ये किया था कांगड़ा और कैलूर के मध्य हुए युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 27। कांगड़ा और चंबा की सिख सेनाओं ने किस वर्ष लाहौल क्षेत्र से तिब्बतियों को निष्कासित किया था? ये किया था 1663 में। क्वेश्चन नंबर 28। कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध संयुक्त आक्रमण के समय चंबा सेना का सेनापति कौन था? नाथू वजीर। क्वेश्चन नंबर 29। नालागढ़ नामक स्थान किस वर्ष जन आंदोलन हुआ था? 1877 में। क्वेश्चन नंबर 30। प्रदेश के पुराने पहाड़ी राज्यों में सत्ता के प्रति विरोध प्रदर्शन को स्थानीय लोग क्या कहकर पुकारते थे? दुमो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 31। अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली प्रजामंडल संस्था का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित राजेंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 32। प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन के लिए समिति कब बनाई गई थी? नवंबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी के सवन्या अवज्ञा आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था? ये लिया था आपके शिमला और कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 34। किस सम्मेलन के दौरान बलूच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह पीटा था? सुजानपुर के ताल सम्मेलन 1927 में।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष सिरमौर राज्य को पहाड़ी क्षेत्र अधीक्षक के नियंत्रण से हटाकर दिल्ली अधीक्षक के अधीन किया गया था? 1886 में। क्वेश्चन नंबर 36, 1918 में हिमाचल प्रदेश के किस पहाड़ी क्षेत्र में चारागाहों तथा वन संबंधी असंगत कानूनों के विरोध में जन आंदोलन हुआ था? ये हुआ था आपका नालागढ़ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय परिषद को प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित करने के लिए लोकसभा ने 1963 में कौन सा एक्ट पास किया था? ये था एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, लाहौल घाटी में कांगड़ा जिला शिक्षा बोर्ड ने प्रथम नियमित विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी आपकी 1919 में। यह विद्यालय किस माध्यम के साथ शुरू किया गया था? उर्दू माध्यम के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले में जनजातियों की संख्या कितनी थी? 30-40। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? ये आपकी लाहौली जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 41, दूसरी शताब्दी तक हिमाचल प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे जो आपस में लड़ते थे। इस कारण उनके संबंधों को आज तक किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? बोइर प्रथा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 42, हिमाचल प्रदेश के किस भाग में कनेज जाति के लोग ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं? पूर्वी हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 43, प्रदेश की निचली शिवालिक श्रेणियों में रहने वाले गुज्जर व कुछ जाट परिवारों को किस जाति के वंशज माना जाता है? साइथियों के। क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिमी हिमालय में रहने वाले कोली, डूम, चनाल, रेहड़, बाड़ी आदि नामों वाले लोग किस आदिम जाति से संबंधित है? आग्नेय जाति से। क्वेश्चन नंबर 45, लोक कथाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को रहने योग्य और दुनिया का अंत कहा गया है? कुल्लू को। क्वेश्चन नंबर 46, क्यारदादुन घाटी किस पर्वतमाला के बीच स्थित है? यह आपकी मारकंडा और दराती रेंज के बीच। क्वेश्चन नंबर 47, किस संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में विभाजित किया गया था? अमृतसर संधि 1846। क्वेश्चन नंबर 48, कुल्लू में शांगरी रामायण चित्रकला किस चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा था? बशोली स्कूल पेंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में देहरादून में 3 फिंगर एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा आयोजित एक्सीलेंस आइकन अवार्ड 2025 के तहत किस हिमाचली गायक को हिमाचल रत्न से नवाजा गया? गायक इंद्रजीत को।